इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां अब से ठीक 3.5 घंटे के बाद यूपी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह शाम 5:30 बजे होगा। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार में आज 7 नए मंत्री बनाए जाएंगे। किस किस को मंत्री बनाया जाएगा, इससे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कई नाम चल रहे हैं, लेकिन इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक शपथ लेने वाले 7 संभावित मंत्रियों में ज्यादातर पिछड़े वर्ग और SC/ST समाज के शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस मंत्रिमंडल विस्तार को आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो अभी तक सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि ज्यादातर पिछड़े वर्ग या SC/ST वर्ग से चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। कुल 7 नए मंत्री शपथ लेने वाले हैं और शपथ ग्रहण समारोह आज राजभवन में शाम 5:30 बजे होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि जो लिस्ट है क्लैरिटी के साथ अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सोर्सेस जो जानकारी हमें दे रहे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब से ठीक 3.5 घंटे के बाद जो चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, उनमें से ज्यादातर पिछड़े वर्ग और SC/ST वर्ग से आने वाले चेहरे होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम 5:30 बजे का वक्त तय किया गया है। मंत्री पद की दौड़ में कई नाम चल रहे हैं। इनमें बेबी रानी मौर्य, संजय निषाद, जितिन प्रसाद और संगीता बलवंत बिंद का नाम शामिल है। इनके अलावा धर्मवीर प्रजापति, पलटूराम, छत्रपाल गंगवार और तेजपाल नागर के साथ ही संजय गौर भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। संगीता चौहान और GPS राठौर का नाम भी मंत्री पद की रेस में शामिल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संजय निषाद, जिन्होंने हाल ही में मुलाकात भी की थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई थी, स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात हुई थी, और अब ये संभावना जताई जा रही है कि इनका भी नाम मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं योगी मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण का कैसे ध्यान रखा गया है और क्यों यह ध्यान रखना बहुत जरूरी भी था। उत्तर प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कुल 53 मंत्री है और इनमें से 23 कैबिनेट है और बाकी स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं। ऐसे में अभी भी 7 मंत्रियों के लिए जगह खाली नजर आती है, जिन्हें आज शपथ दिलाई जा सकती है, जिन्हें आज मंत्री पद सौंपा जा सकता है। अब जो 7 मंत्री होंगे, इनमें से कौन कौन से नाम हो सकते हैं वो भी आपको बता दें। जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण चेहरे के तौर पर आप इन्हें देख सकते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी से इनका बीजेपी में जब जैसे ही आए हैं बीजेपी में, उसके बाद से चर्चा जोरों पर थी कि कोई ना कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जितिन प्रसाद को जरूर दी जाएगी। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि MLC बनाए जा सकते हैं और उसके बाद इन्हें मंत्री पद सौंपा जाएगा। तो ये तो बात हुई जितिन प्रसाद की। शाहजहांपुर, धौरहरा, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर जितिन प्रसाद का उनका नाम और उनका प्रभुत्व दिखाई देता है। अब दूसरा नाम कौन सा है वो भी आप देखिए। दूसरा नाम जितिन प्रसाद के बाद है संजय निषाद का। संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी हैं। उत्तर प्रदेश में निषाद जाति के सबसे बड़े नेता के तौर पर संजय निषाद को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ इनका गठबंधन हो चुका है, बीजेपी के साथ मिलकर ये चुनाव भी लड़ने वाले हैं। हालांकि अपने ही चुनाव चिन्ह पर ये चुनाव लड़ेंगे। संजय निषाद के बेटे सांसद हैं। ऐसे में अगर हम इनके प्रभुत्व की बात करें, पूर्वांचल का जो इलाका है, खासतौर पर अगर हम गोरखपुर बेल्ट की बात करें, बनारस के बेल्ट की बात करें या गंगा से सटे हुआ जो भी बेल्ट है, वहां पर निषाद पार्टी का या संजय निषाद का अगर हम ये कहें तो दबदबा नजर आता है। तो इसलिए इस जाति को साधने के लिए भी मंत्रिमंडल विस्तार में कहा जा सकता है कि इन्हें जगह दी जाएगी। अगला नाम देखिए, अगला नाम है संगीता बलवंत बिंद का। ये गाजीपुर सदर सीट से विधायक हैं और पहली बार ही ये विधायक चुनी गई हैं। बहुजन समाज पार्टी से ये बीजेपी में शामिल हुई हैं। अगर हम ये आपको बताएं कि कितनी महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रही है और या फिर इनकी भूमिका हो सकती है, आप इनके जाति से इसको जोड़कर देख सकते हैं। मनोज सिन्हा बीजेपी में संगीता बलवंत बिंद को लेकर आए हैं और संगीता बलवंत ने कई किताबें लिखी हैं, तो बिंद जाति से आती हैं।
ये जो छोटी छोटी जातियां हैं, वैसे तो संख्या के बल पे आप देखें तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यही छोटी छोटी जातियां मिलकर किसी भी पार्टी के लिए जीत और हार का फासला तय करती हैं। संजय गोंड ये भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। ओबरा विधानसभा सीट से एमएलए हैं। गोंड समाज के बड़े नेताओं में संजय गोंड का नाम शुमार है। अनुसूचित जनजाति से ये आते हैं और इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। हालांकि अभी तक जितने भी नाम हम आपको बता रहे हैं, पहले आप देख लीजिए कि सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली ये वो इलाका है जहां पर संजय गोंड का प्रभुत्व है। ये तमाम वो नाम है जिनके ऊपर अभी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम ये कहें स्पष्ट तौर पर ये तब हो पाएगा कि जब मुहर लग जाएगी। हमारे पास अब एक और नाम आ गया है, यह है जेपीएस राठौर का। ये मंत्री बनाए जाएंगे। यूपी बीजेपी के प्रदेश महासचिव हैं। बीजेपी के यूपी पंचायत चुनाव के प्रभारी भी रहे और यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण नाम है जो आप देख रहे हैं। और अब हम रुचि से बात कर लेते हैं, क्योंकि नाम तो हमने आपको सारे बता ही दिए हैं। रुचि, अब आप ये जानकारी दें कि ये जो नाम अभी अभी हमने दर्शकों को बताए, इनमें से कितनों पर आप पक्की मुहर लगा सकती हैं? देखिए मीनाक्षी, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है और बीजेपी में पक्की मोहर लगाना बहुत मुश्किल है। वो या तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगा सकते हैं या पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, क्योंकि आखिरी मोमेंट पे भी नाम बदले जा सकते हैं। लेकिन पता यही चल रहा है कि क्योंकि चुनाव है तो सभी जातियों का समीकरण ध्यान में रखा गया है और कोशिश यही है कि कोई भी जाति सरकार से नाराज़ ना हो। तो इसमें आप देखेंगे कि ब्राह्मण जाति भी है, मल्लाह निषाद भी है, अति पिछड़ा भी है, एससी भी है, कुर्मी भी है, गुर्जर भी है, शेड्यूल कास्ट भी है। तो इस तरह से मंत्री जो 6 खाली हैं, 7 मंत्री बनाए जाने हैं आज। और इसके अलावा बीजेपी को 4 एमएलसी नॉमिनेट करने हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि 4 एमएलसी जब नॉमिनेट होंगे वो भी आज हो जाएंगे, ऐसी सूचना, ऐसी बीजेपी से जानकारी मिल रही है। तो उसमें भी ये पूरा जाति समीकरण का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें पूरा फ़ायदा बीजेपी को मिले, क्योंकि ये समय कम है, मंत्री कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे इतने कम टाइम में, और सरकार को भी बहुत ज़्यादा इन मंत्रियों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनको मंत्री बनाया जाएगा वो जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनकी जाति के जो लोग हैं, वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएंगे चुनाव में। इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार चुनाव से पहले किया जा रहा है। मीनाक्षी, बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रही हैं कि वाकई में मंत्रियों के पास काम करने का तो बहुत ज्यादा समय नहीं रहेगा, लेकिन ये एक तरीके का सामाजिक, अगर हम ये कहें, बैलेंस बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि कुछ इसी तरीके का बैलेंस हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कैबिनेट विस्तार किया था तो उसमें था। अब कुछ वही झलक यूपी कैबिनेट विस्तार में भी दिखाई देने वाली है। रुचि जी हाँ, देखिए कैबिनेट सेंटर की बात थी तो उनके पास बहुत अभी टाइम है, लेकिन यहाँ पर अब चुनाव होने जा रहे हैं, थोड़े महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो मंत्रियों को बहुत ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी जाति के मंत्री बनाए जाएंगे उस जाति का फ़ायदा बीजेपी को वोट बैंक के अगर आप नज़र से देखें तो ज़रूर होगा। अगर मान लीजिए जैसे कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा माहौल, खासतौर से बीएसपी ये बना रही है कि योगी सरकार से ब्राह्मण बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। वो सारे ज़िलों में 75 सम्मेलन वो ब्राह्मण कर चुके हैं। मायावती ने भी लखनऊ में सम्मेलन किया और यही कहा कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है योगी सरकार में। तो अब हालांकि बीजेपी जानती है कि जो ब्राह्मण हैं वो ज़्यादातर बीजेपी के साथ ही हैं, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन किसी तरह का नुकसान ना हो इसलिए कहा जा रहा है कि एक ब्राह्मण चेहरा बना दिया जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार में, जिससे ब्राह्मणों को ये मैसेज जाए कि बीजेपी उनके बारे में सोचती है, उनके नेता को वो सम्मान देती है। इसी तरह पूरा जो विधानसभा चुनाव है यहाँ पर वो ये कहा जा रहा है कि ओबीसी जो होगा, जो वो जातियाँ होंगी वो किंग मेकर होंगी, यानी वो जिसको वोट कर देंगी, जिस पार्टी की तरफ चली जाएंगी उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनना तय है, क्योंकि 40 से 45% वोट ओबीसी वोट है उत्तर प्रदेश में। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जो गैर यादव ओबीसी हैं, यादव भले समाजवादी पार्टी में चले जाएं लेकिन गैर यादव उनके पाले में आ जाएं, जिस तरह से 2017 में आए, 2019 में आए और 2014 में भी बड़ी मात्रा में बीजेपी के पाले में आ गए थे। इसी तरह से दलित वोटों पर बीजेपी की नज़र है, क्योंकि
जो दलित में जाटव वोट है वो कहते हैं कि मायावती को नहीं छोड़ता, लेकिन बाकी बीजेपी के पास आ जाता है। तो ये सारा जो विस्तार है उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखकर गैर यादव वोट पर और पिछड़ा अति पिछड़ा वोट बैंक पर इस वक्त नजर है भारतीय जनता पार्टी की, और उसकी झलक जो है कैबिनेट विस्तार में दिखाई दे सकती है। रुचि, आप बने रहिएगा हमारे साथ। योगी कैबिनेट के विस्तार में संजय निषाद को भी जगह मिलने की खबर है। आइए सुनते हैं कि संजय निषाद ने क्या कहा। और सरकार उनकी है, जब जो जीत के लिए 2022 की जीत के लिए जो भी समीकरण जो भी चाहिए वो इकट्ठा करेंगे, और मैं उनका गठबंधन दल हूँ, उन्हें बधाई दूंगा कि जो भी करते उसमें मेरा सहयोग है। तो कम समय बचा है और मंत्री आप बनाए जाएंगे, तो किस तरीके से कार्य करेंगे? बहुत कम है। मैं कहता हूँ कि वोट तो 2 मिनट 6 सेकंड में पड़ते हैं, और 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में माहौल बदलते हैं। उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश है। यहाँ की सियासत पूरे देश को हलचल मचाती है। 2 महीने बहुत बड़ी बात है। अभी तो 7 महीने 6 महीने बाद वोट पड़ेगा। 2 महीने तो आचार संहिता जब तक वोट नहीं पड़ जाता तब तक माना जाता है, और 6 महीने बहुत है। और निषाद पार्टी सहयोगी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के बाद गठबंधन आएगी, और भारतीय जनता पार्टी जितनी सीट लक्ष्य रखी है उससे ज़्यादा जिताकर निषाद पार्टी देने के लिए चाहिए, क्योंकि ये झुआ भर वोट पर पौवा का लेवल पिछली सरकारों ने लगा रखा था। अब निषाद पार्टी का लेवल लग गया, और इन्हें मालूम हो गया कि निषाद पार्टी टोपी झंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी है, वो हमें सीट दे रही है, हम उन्हें जीत देंगे, और हमारे समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करे, इसलिए हम उसके साथ रहेंगे। तो मंत्री पद में तो इसमें किसका धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, अपने समाज को, अपने सभी जो और भी वर्ग हैं, मीडिया को, कि हमारे इस वंचित समुदाय की जो आवाज़ 70 साल से दबाई गई थी, कोई सुनने के लिए नहीं तैयार था। मंत्री कभी ज्ञापन ले लेते तो उन्हें पार्टी में निकाल दिया जाता, मंत्री छीन लिए जाते थे। आज दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार बैठकर इनकी समस्याओं के समाधान कर रही है, शीर्ष नेतृत्व, और जो भी हो वहीं इन्हें धन्यवाद देता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समाज को। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। और रुचि, अगर हम ये कहें कि जो उनके ही बयान में से अंश निकाल के मैं ये पूछूं कि हम उन्हें, वो हमें सीट दे रहे हैं, हम उन्हें जीत देंगे, इसका मतलब तो यही होता है कि कम से कम उनकी सीट पक्की हो गई है। रुचि, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम इसी पर चर्चा करेंगे, संजय निषाद के बयान पर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। योगी की नई टीम में जाति समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। आपको बताते हैं कि संभावित मंत्रियों में कौन किस जाति का है जिसे जगह दी जा सकती है। आइए एक एक करके वो नाम हम आपके सामने रखते हैं। कैबिनेट विस्तार में ब्राह्मण चेहरा होंगे जितिन प्रसाद, तो संगीता बलवंत बिंद, मल्लाह निषाद जाति से उन्हें जगह दी जा सकती है। अगला नाम आप देखिए, धर्मवीर प्रजापति का अति पिछड़ा वर्ग जाति से आते हैं। पलटू राम एससी अनुसूचित जाति के हैं और समाज से ताल्लुक रखते हैं। छत्रपाल गंगवार की अगर हम बात करें तो सियासी तौर पर बहुत अहम कहे जाते हैं और कुर्मी जाति से ये आते हैं। तो वहीं अगर तेजपाल नागर को आप देखें, गुर्जर जात से हैं, और एसटी समाज से संजय गोंड को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार में अभी भी वक्त बाकी है, लेकिन लगातार इससे जुड़ी हुई खबरें आप इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए श्रीनगर की डल झील पर शौर्य का ऐतिहासिक शो। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।